अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग अपनी ज़िंदगी की ढेरों ढेरों खुशियों से माला माल होंगे और अपने रब के शुक्रगुजार होंगे। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट छोटी छोटी खुशियाँ। ये छोटी छोटी खुशियाँ वही हैं, वही जो हम एक रास्ते पर चलते हुए कि हमें एक बहुत बड़ी खुशी मिल जाए, इनको फरामोश कर देते हैं। ये छोटी छोटी खुशियाँ हमारे इर्द गिर्द हर वक्त हर लम्हे मौजूद होती हैं, लेकिन हम इनको महसूस नहीं कर पा रहे होते, इसलिए क्योंकि हम एक बहुत बड़ी खुशी की तलाश में होते हैं और उस खुशी की तलाश में हम इनको भी खो देते हैं। वो जैसे लालच बुरी बला होती है, हम एक बहुत बड़ी चीज़ का लालच करके छोटी चीज़ भी खो देते हैं और बड़ी भी नहीं मिलती ना। सेम इज़ द केस विद दिस। अगर आप सुबह बेदार हुए हैं और आपने अपनी आंखों से सुबह का चढ़ता सूरज देखा है, सुबह की वो रौनक देखी है, चिंद परिंद का चहचहाना देखा है, फूलों का लहलहाना देखा है ना, तो आप खुश हैं। आपको वो छोटी छोटी खुशियाँ मिल रही हैं। अल्लाह पाक ने आपको वो नूर, आंखों की बसारत अता की है कि आप देख सकें, एडमायर कर सकें, एक्सप्लोर कर सकें, फाइंड कर सकें निशानियों को जो अल्लाह पाक ने आपके लिए रखी हैं। यही आपके लिए खुशी है और इस खुशी को महसूस करना बहुत बड़ा काम है। अगर आप अपने कदमों पर चल सकते हैं तो अल्लाह पाक का शुक्र अदा करें, क्योंकि ऐसे बहुत से लोग हैं जो उन पर चल भी नहीं सकते। अगर आप उन कदमों पर चल कर एक इंस्टीट्यूशन जा रहे हैं, अब भले वो इंस्टीट्यूशन सोफ़ों वाला हो जहाँ सोफ़े पढ़ रहे हों और बच्चे लेट के लेक्चर ले रहे हों और बहुत ही लीनियंट टीचर्स हों, वो कुछ भी ना कहते हों, चीटिंग करके टेस्ट लेते हों, एटसेट्रा। ऐसा नहीं होता, बट हम इमेजिन कर सकते हैं ना। तो या फिर अगर आप उस वाले इंस्टीट्यूशन जा रहे हो जहाँ पे चटाइयाँ बिछी हों ज़मीन पे और ज़मीन पे बैठ के और ब्लैक बोर्ड के ऊपर चौक से लिखने वाले टीचर से पढ़ते हो, जो हाथ में एक डंडा लेकर क्लास में आते हो, तब भी आप खुश हैं, तब भी आपको खुशी मिल रही है, वही छोटी खुशी जो मिलनी चाहिए, लेकिन अगर आप उसको महसूस करें। अब वो खुशी कैसे है? क्योंकि इल्म अल्लाह पाक का नूर है और अल्लाह पाक वो नूर सिर्फ पाकीज़ा लोगों को अता करता है। तो अगर आप अल्लाह पाक की नज़र में पाकीज़ा हैं ना, तो अल्लाह पाक आपको वो नूर अता कर रहे इल्म की सूरत में। आप इल्म की राह पर चल रहे हैं, इल्म की जुस्तजू कर रहे हैं, इल्म को हासिल करने के लिए अपना सर तोड़ कोशिश कर रहे हैं ना, तो यही आपके लिए खुशी है। लेकिन आपको खुशियाँ महसूस करनी है, आपको फील करना है कि खुशियाँ हैं। आप भले एक 5 स्टार होटल से खाना खा लें, बहुत महंगा तरीन हो जो होटल हो, जहाँ पे बहुत ज़्यादा आपका लंबा चौड़ा बिल बन जाए, लेकिन आप कभी महसूस करेंगे कि आपको वो टेस्ट, वो खुशी नहीं मिलेगी वहाँ से, जो आपको एक रेडी से लीवे पकौड़ों से मिल जाएगी। हैव यू एवर फील वो वाली खुशी जब आप एक लेस का पैकेट खोलें और उस पैकेट में अमूमन तो होते हैं थोड़े से बिल्कुल चिप्स ना, तो उसमें डबल क्वांटिटी में चिप्स हों और उन चिप्स को देख के जो खुशी होती है ना, वही होती है वो छोटी सी खुशी जो आप छोटी छोटी चीज़ों के अंदर महसूस कर लेते हैं। 1 के पैसों में 2 वाली, बाय 1 गेट 1 फ्री। अगर आप दिन में 5 वक्त की नमाज पढ़ रही हैं, उसके अलावा कुरान पाक पढ़ रहे हैं, भले पूरा सुपारा ना पढ़ें, भले आधा भी ना पढ़ें, भले आप एक लाइन पढ़ें, 3 वर्ड्स पढ़ें, 3 भी नहीं तो 1 वर्ड पढ़ें, तब भी खुशी है। तब भी अगर आप महसूस करें तो आपको खुशी होनी चाहिए कि अल्लाह पाक ने आपको इस काबिल समझा, अल्लाह पाक ने आपको तौफीक दी है कि आप उसके सामने खड़े हैं, उससे बातें कर रहे हैं, तो क्या आपको इसमें खुशी महसूस नहीं होती? अगर कोई बहुत अरसे के बाद आपको कॉल करता है और आपसे बात करने के बाद एंड पे आपको बोलता है कि मुझे आपसे बात करके बहुत खुशी हुई, तो यार वो बंदा है जो खुशी को महसूस करता है, जो ज़िंदगी का मतलब जानता है, जो अपनी ज़िंदगी जी रहा है। अगर इंसान एहसास से खाली हो ना, तो वो कैसा इंसान हो? खुशी का ताल्लुक बैंक बैलेंस, बड़े सारे बंगले, बहुत बड़ी सी गाड़ी, मादी चीज़ों से नहीं होता, बल्कि खुशी का ताल्लुक रूह से होता है। आपकी रूह मुतमईन होगी, खुश होगी, इत्मीनान होगी, तो आप खुश होंगे। आप खुशियाँ ढूंढेंगे, तलाश करेंगे, भले वो कितनी ही छोटी चीज़ में क्यों ना हो। आपको एक गुलाब के फूल में खुशी नज़र आ जाएगी, इवन कमल के फूल में खुशी नज़र आएगी। आपको आसमान खुद से बातें करता हुआ नज़र आएगा, आपको हर चीज़ मुस्कुराती हुई नज़र आएगी। अगर आप किसी से बात कर रहे हैं और वो बंदा पहले से अफसुर्दा है और आपकी बात करने की वजह से उसके चेहरे पे एक मुस्कुराहट आ गई है, तो ये खुशी है और ये बहुत बहुत बड़ी नेकी भी है कि किसी की
آپ کی وجہ سے کسی کے لیے اچھا ہو جائے. اگر آپ دن میں اتنی سی بھی نیکی کر رہے ہیں نا, مطلب کسی کے لیے اچھا کر رہے ہیں, تو یہ بھی خوشی ہے, بھلے وہ کتنی ہی چھوٹی سی نیکی کیوں نہ ہو. ایک بہترین دوست جو ہوتا ہے نا, وہ بھی خوشی ہوتی ہے. ایک چھوٹی سی خوشی کہ وہ دوست آپ کے لیے ایک شیشے کا کام کرے جس کے اندر آپ اپنا عکس دیکھ سکیں, جو جھوٹ نہ بول سکے. ہمارے ارد گرد اس طرح ڈھیروں خوشیاں ہیں جن کو ہمیں تلاشنا ہے. آپ رات کو سو رہے ہیں, آپ کو سونے کے لیے بستر ملا ہے, بھلے وہ بستر مخمل کا ہو یا پھر ٹاٹ ہو جس پہ آپ زمین پہ سونے, لیکن آپ کے سر پہ چھت تو ہے نا, کھلے آسمان تلے تو نہیں سو رہے نا آپ لوگ. کیونکہ کئی لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے سر پہ آسمان ہوتا ہے اور وہ نیچے زمین پہ سوتے ہیں. تو یہ بھی خوشی ہے کہ اللہ پاک نے آپ کو اتنا کچھ عطا کیا. وہ چیز جو آپ کو حاصل ہے اور آپ کو اس کی قدر نہیں ہے, تو اس کی قدر کریں, کیونکہ اس میں خوشی تلاش کریں. وہی چیز کسی دوسرے کے لیے بہت کچھ ہوتی ہے, وہ اس کو مانگتا ہے اللہ پاک سے کہ مجھے مل جائے, جس کی قدر آپ کو نہیں ہوتی ہے. میں کہتی ہوں زندگی میں انسان کچھ کرے نہ کرے, لیکن اس قابل ضرور ہو جائے کہ وہ اپنے ارد گرد خوشیاں تلاش کر سکے, خوشیاں محسوس کر سکے اور خوشیاں بکھیر سکے دوسروں کے لیے. اور پھر ایک دن آتا ہے کہ اس کو واقعی میں خوشی مل جاتی ہے, کیونکہ یہ چھوٹے چھوٹے بیبی سٹیپس ہوتے ہیں جن کو لے کے ہم ایک بہت اونچے مقام تک پہنچتے ہیں, اونچے مقام جہاں پہ ہر طرف خوشی ہی خوشی ہوگی. کیونکہ ہم جیسا سوچتے ہیں نا ویسا ہمارے ساتھ ہوتا ہے. تو اگر ہم ابھی سے پازیٹیو سوچیں گے کہ ہاں ہمیں مل رہی ہے, ہمیں اپنے ارد گرد ہر جگہ پازیٹیو وائبس آ رہی ہیں, مطلب خوشیاں مل رہی ہیں, تو ایسا ہوگا اور ان فیوچر انشاءاللہ ضرور ہوگا. اللہ پاک آپ کو وہ سب کچھ عطا کرتا ہے جس کا آپ گمان کرتے ہیں. تو اللہ پاک سے آپ اچھی امید رکھیں گے تو اللہ پاک کو اچھا ہی عطا کرے گا. بس اپنے ارد گرد دیکھیں, ایکسپلور کریں, خوشیاں ڈھونڈیں, ان کو دوسروں تک پہنچائیں. بس. تھینک یو.